हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर आप सभी के सामने अपनी कंपटीशन मैथ्स की जो अपना चल रहा था बहुपद, उसे आखिरी के चरणों में लेके आज जा रहा हूं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये चीज बताना है क्या कि फिर से जो हमने कल होमवर्क दिया था उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले हम आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि जो भी हमारे शहर जहां पे हमारी क्लासेस है, सागर शहर, वहां पे हम अपनी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को अब हम ऑफलाइन चालू करने वाले हैं, जो कि हमारे लोकल एरिया के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति सागर शहर में या सागर क्षेत्र में रहता है या आसपास के क्षेत्रों में रहता है, उनके लिए एक अद्भुत और सुनहरा मौका है हमारी ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ने का। ठीक है, वहां भी आपको बहुत ही अनुभवी टीचर्स के साथ, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है, उनको आपको वहां से आपको बिल्कुल डायरेक्ट ऑफलाइन सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे के क्षेत्र गोपालगंज क्षेत्र में जो अपना लाल स्कूल से अंदर जाके सीबीजेड क्लासेस है, उसमें हमारी क्लासेस प्रज्ञा स्मार्ट सक्सेस क्लासेस के नाम से स्टार्ट हो रही है। तो वहां से आपको ऑफलाइन जुड़ने का भी एक सुनहरा मौका है, तो वहां से भी आपको जुड़ना है। वहां आपको बिल्कुल शुरू से आखिरी तक एकदम एक नंबर, जो आप बोलते हैं, एक अद्भुत तरीके से आपको वहां पे तैयारी की जाएगी कि वहां के बच्चे आपके लिए अलग समझ में आएंगे कि आप वहां पे क्या तैयारी कर रहे हैं। और जो व्यक्ति हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, तो उनके लिए हम हमेशा तैयार हैं ही, ऑनलाइन हम तैयारी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो वहां भी जो व्यक्ति जुड़ना चाहता है वहां से जुड़िए, अन्यथा हमारे साथ बिल्कुल ऑनलाइन तो हमेशा तैयार करते रहिए। चलिए हम अपनी पुरानी क्लास को आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आखिरी बात और कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे उनके पास भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें पहुंचती जाएं। चलिए, आपके पास अगला क्वेश्चन जो हमने होमवर्क में दे रखा था, क्या आपको बताना था कि इसका भागफल और शेषफल क्या। तो अब ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, तो आपको इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे होमवर्क का क्वेश्चन है, तो तुरंत अपन भाग विधि से फटाफट हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है आपका, x के ऊपर 4 की घात माइनस 5x प्लस का 6। ठीक है, और आपको भाग लगाना है x2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं भैया, हम आपके लिए सिखा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बहुपदों का योग, गुणनफल सब कुछ सिखा दिया था आपके लिए। अब यहाँ पे ये चीज हम लेके आए हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। ठीक है, इसको आपने स्टार्ट किया। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए है, एक्स स्क्वायर में किस संख्या से भाग लगाएं कि आपका एक्स के ऊपर 4 की घात आ जाए। तो हमने हिसाब लगाया एक्स के ऊपर हम माइनस के एक्स स्क्वायर से भाग लगाएं तो प्लस का एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का प्लस का एक्स के ऊपर 4 की घात। ठीक है, फिर आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 2 में भाग लगाया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए माइनस का 2x स्क्वायर अलग लिख लिया। अब यहाँ पे साइन बदल दो। ठीक है, इन दोनों के साइन बदल गया, ये से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद अपनी बड़ी घात उतारिए पहले, प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस का क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, प्लस का 2x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस का x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, माइनस के यहाँ पे क्या, प्लस के यहाँ माइनस के ही अपन 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो माइनस की 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस का 2x स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस के 4 का प्लस के 4 में किया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, बस इसको हल कर दिया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये से ये कैंसिल, यहाँ पे बचा 5x माइनस का और यहाँ पे बचा प्लस का 10। ठीक है, ये आपका क्या बचा, शेषफल बचा। शेषफल आपने हिसाब कैसे लगा कि ये शेषफल है, अब इसके आगे हल नहीं करना। तो आपको दिख रहा है भाग जिससे लगा उसमें 2 की घात है और जो आपका शेषफल बचा उसमें अब 1 भी घात नहीं बची, मतलब आपको सिंगल घात है। ठीक है, 1 की घात है। तो बस इस कंडीशन में आपको ये वाली चीज क्या कर लेनी है, ये वाली चीज सीख लेनी है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर वे में सिखाई। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। जब आपसे शेषफल पूछा जाए या आपको भागफल पूछा जाए तो आपको ये चीज करनी है। और यदि हमने आपको बताया था क्या कि यदि आपको किसी भी
बहुपद के शून्यांक दे दिए जाए तो आपसे शेषफल पूछा जाए तो बस आपको उस शून्यांक का मान रख देना है, वहां पे आपका सीधा मान के रूप में रखिए और आपका क्या रख दीजिए, आंसर रख निकाल सकते हैं। तो हर एक चीज हमने प्रॉपर तरीके से बताई है। यदि कोई भी डाउट आपका हमारे साथ जुड़ता है तो आप हमारी पिछली क्लासेस जो हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आपको निकाल के सीखते चलना है। हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से आपको सीखते चलना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आज हम अपनी क्लास को अब अगले स्तर पे लेके चलते हैं, अगली प्रकार पे। जो अपना अगला प्रकार है वो है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन। कैसा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा क्या बोला है, गुणनखंड है या नहीं, तो आपको यहाँ पे जांच करना है। तो यदि आपको क्वेश्चन सीधा मिल जाए, क्या दिए गए बहुपद में दिया गया बहुपद निम्न में से कौन सा दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, ये वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पर वहां पे आपको थे सिंगल घात, जैसे हमने बोला था x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, इसको जांच कीजिए। इस बार आपके पास क्या है, x² बराबर -3। अब यदि आप यहां से आप क्या निकालते हैं, यदि यहां से आप t की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी, वो भी करने में मिलेगी, फिर आपको उसको सॉल्व करने की दिक्कत। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको चेक करने का सीधा तरीका क्या है, भाग विधि, जो अभी तक हम कर रहे थे। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपका जो पहला बहुपद है उसका दूसरे बहुपद में क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। और यदि शेषफल क्या आ गया, 0 आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो नहीं। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप में मिलने वाला है कि दिए गए बहुपद का निम्न में से कौन सा एक गुणनखंड है, तो आपको तुरंत उठाना है ऑप्शन और आपको बता देना है। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन ऐसे मिले, यही क्वेश्चन मिल जाएगा, दिए गए बहुपद का या एक गुणनखंड है या नहीं, तो आपको मिलेगा ये हाँ है या नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं। तो बस आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा। हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या किए आगे आपके सामने, तो आपने हिसाब लगाया, क्या इसमें भाग लगाना है, क्या 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12। ठीक है, ये आपने किया। यहाँ पे आ गया आपका t² माइनस का 3। ठीक है, ये है। अब आपने भाग लगाना स्टार्ट किया कि जैसे हमने सिखाया था क्या कि आपको ऐसी किस संख्या से गुणा करें t² में कि t⁴ बन जाए, 2t⁴। ठीक है, 2, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2t² से मल्टीप्लाई, 2t² से अपन t² मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2t⁴। अब यहाँ 2t² का माइनस के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6t²। तो यहाँ पे t² के नीचे आके लिख दिया। अभी तक जो कर रहे थे वही सेम करते चलना है, बस यहाँ पे साइन बदल दो, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे आपने वापस उतारा t³ पर 3 की पावर, यहाँ पे क्या बचा आपका, क्या बचा, प्लस का 4t², क्या बचा, प्लस का 4t² माइनस का 90 है ना, 90 नहीं ये संख्या नहीं, 9 और t, और बचा क्या यहाँ पे आपका 12 ये आ गया। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप और आगे बढ़े, 3t में किस संख्या से आपको चाहिए, तो t² में किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि क्या आ जाए आपका 3t। तो आपने साहब लगाया कि सर यहां पे माइनस क्या, यहाँ पे प्लस के क्या अपने 3t से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3t², 3t³ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3t³। ठीक है, और यहाँ पे आपने और आगे है मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3 का आपने क्या, ये तो आ गया। अब आपने और आगे मल्टीप्लाई किया कि 3t का माइनस के 3t में किया, प्लस के 3t का माइनस के 3t में किया, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 90। क्या आ जाएगा, माइनस का 90। ठीक है, बस आपने इसको हल कर दिया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये से ये गया, यहाँ पे आ गया 4t² और यहाँ पे आ जाएगा क्या अपना, ये भी कट गया, बचा क्या माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ से आपको अब बचा क्या अपना 4t², तो अब आपने और आगे हल किया तो 4t² आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको और हल किया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3t का आपने यहाँ पे इसमें कितने मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आज आप कर दोगे प्लस के 4 से, प्लस के 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा आपका t²
माइनस के 12, 3 चौके 12। ठीक है, ये आपका हल हो गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये से ये गया, ये से ये गया, आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। तो बस इस तरीके से आपको काम करते चलना है। ठीक है, जिससे ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, और आंसर भी बिल्कुल सरल तरीके से आ गया। अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि दिए गए बहुपद के आपको क्या शून्यांक और भी शून्यांक ज्ञात करने को बोला जा सकता है। तो आपके यहाँ पे अपना भागफल प्राप्त कर लिया है, आप इसके आप शून्यांक अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो जो कुछ भी पूछा जाएगा आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से खुद से बताते चलना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया है। अब इसको हम थोड़ा और सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे यदि वो वाली मेथड अप्लाई होती है जो हम सोचते हैं। ठीक है, पहले भाई हम जो बेसिक मेथड है वो तो अपन सीख ही लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, क्या कि x² प्लस 3x प्लस 1 में 3x टू द पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 में भाग लगाने पर यह इसका एक गुणनखंड होगा या नहीं। तो अब यहाँ पे आपको कोई और ऑप्शन नहीं है। यहाँ से पहले आप शून्य निकालोगे, फिर इसमें मान रखोगे, फिर चेक करोगे, इतने में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा जो हमने तरीका बताया वो आप करके देख लीजिए एक बार। ये हमने तरीका देखा क्या, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 3 माइनस का 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2, ये आपकी संख्या हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x² प्लस 3x प्लस का 1, ये आ गया। बस अब आपने स्टार्ट किया क्या कि 3x टू द पावर 4 चाहिए आपको, यहाँ पे है x², तो आप किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपने किया 3x² से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3x टू दी पावर 4। ठीक है, फिर 3x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा आपका 3 तिरका 9, 9x³ पर कितने की पावर आ रही है यहाँ पे x³ की पावर। ठीक है, फिर 3x प्लस 1 का, तो हमने यहाँ पे सिखाया था जिससे आप यहाँ पे जो चीज लिखें उसका आपको पूरी के पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आपने किया 3x² में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा आपका 7x²। यहाँ पे या 7x² नीचे लिखेंगे क्या, प्लस का 3x²। बस यहाँ पे साइन बदलिए, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपने इसको जमाया, क्या आ जाएगा माइनस का 4x³। ठीक है, 4 में से 9 में से 5 का कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आए तो यहाँ पे आ जाएगा काय का माइनस का 10x²। ठीक है, प्लस का 2x और प्लस का 2, ये आ जाएगा। फटाफट करेंगे बिल्कुल विद इन अ मिनट में, आपका विद इन अ मिनट, सेकंड तो नहीं बोल सकते, विद इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन तो आराम से हो जाता है। हमारा तो हो जाता है, ठीक है, पर आपकी है क्या, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपने देखिए 3x² आ गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए 4x³, तो यहाँ पे हम काय से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, माइनस के 4x से। ठीक है, तो आपको सोचना है कि हम इस संख्या में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये चीज आ जाए, बस वही हम सोच के कर रहे हैं। भैया कोई भी हम यहाँ पे कोई जादू टोना या लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, जो होता है वही आपको करके दिखा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने इसको हल किया, तो यहाँ पे माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4x³। ठीक है, फिर माइनस के 4x से प्लस 3 का मल्टीप्लाई किया, माइनस का क्या आ जाएगा 3 चौके 12x²। ठीक है, फिर माइनस के 4 का मल्टीप्लाई किया प्लस के 1 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x। बस यही जैसे आपने हल किया तो आपका सब कुछ आंसर निकलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो ये से ये गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2x², यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका प्लस का 6x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। बस ये आपको बन गया। तो अब आपको दिख रहा है आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या निकाला, यहाँ पे आपने फटाफट निकाला क्या, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस का 3 दूनी 6x और प्लस का 2, और बस सबके साइन बदल के काट दो, क्या आ गया 0 आ गया। तो बस यहाँ पे बताते बताते आपको पूरा टाइम लगा है। बाकी यदि आप इसको प्रॉपर तरीके से हल करते चलेंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता था भागफल, अन्य शून्यांक या दिए गए बहुपद के शून्यांक, तो हर तरीके से क्वेश्चन आपको यही सब मिलने वाले हैं। तो आपको हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में सीखते चलना है, जिससे आपको ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए प्रैक्टिस के रूप में, कि आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 करके हम पद और घातों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे आपको
टफ से टफ क्वेश्चन हम हल करा सकें। हमने पहले ही बोला है कि भैया हम हर एक चीज के लिए आपकी तैयारी करा रहे हैं। व्यापम की तो आपकी चल ही रही है, साथ में यदि आप रेलवे से के पेपर भी दे रहे हैं और यदि दे चुके हैं और सेकंड स्टेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको इससे भी 2 क्वेश्चन हमेशा मिल रहे हैं। यदि आपने अभी प्रेजेंट में पेपर दिया है और थोड़ा सा अच्छे से पेपर दिया है तो आपको देख याद करिएगा अच्छे से बैठ के कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले थे या नहीं, बहुपद संबंधित क्वेश्चन मिले थे या नहीं, तो आपको याद आएगा हाँ मिल रहे हैं, तो आंसर तो आपको देना पड़ेगा हर एक चीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्स क्यूब, यहाँ पे आपको भाग लगाना है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से खींचा और x5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में आपने भाग लगाने की कोशिश की x² प्लस 1 से। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए x³ है, क्या है, x³ है, हम सुधार देते हैं थोड़ा सा, x³ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए x³ पर 5 की पावर बनाएंगे तो स्पीड में करते हैं, क्या आ जाएगा x² का आप x3 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, आधा समानती घातें जुड़ जाती हैं। भैया घातें यदि जोड़ते घटाते नहीं बन रही है तो हमने यहाँ पे आपके लिए घातांक चैप्टर करा रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां से इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। हर एक चैप्टर हम पूरी क्लासेस में कवर करते हुए चल रहे हैं, एक भी चीज अभी तक कोई भी छोड़ी नहीं है, खासी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए करवा रहे हैं। अब हम एडवांस मैथ्स की ओर अग्रसर हो चुके हैं, वहां पे और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए आपको बताएंगे। यहाँ पे क्या आ गया, x³ पर 5 की पावर, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ पर 5 की पावर। अब यहाँ पे आपने और आगे मल्टीप्लाई किया, x का 3x में किया तो कितना आ जाएगा 3x³, ठीक है, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 3x³ और यहाँ पे आपने किया तो क्या आ जाएगा प्लस का x², क्या आ जाएगा प्लस का x², ठीक है। तो बस आपने इसको हल किया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये से ये क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा x³ प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है, और ये से ये भी कैंसिल। बस अब आपको दिख रहा है सीधा सीधा आंसर, कैसे कर दो, प्लस के 1 से, x³ 3x और प्लस का 1, सबके चिन्ह बदल दो, क्या आ गया 0, दो देखो, देखने में इतना बड़ा लिखने वाला और टस आंसर। तो वही चीज है भैया, हर एक चीज को आपको पूरा का पूरा समझते हुए चलना है। इतनी सी चीजें आ रही हैं तो आपको हर एक चीज को बिल्कुल आसानी से समझेंगे तब आपको हर चीज बनेगी, ठीक है। तो ये हमने करके दिखाया, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। अब अगला क्वेश्चन आने वाला है जो आपके खास इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का। ये देखिए क्या आ गया आपके लिए, क्या 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अन्य शून्यांक ज्ञात करना है यदि उसके 2 शून्यांक ये 2 हों। अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, ना शेषफल पूछा ना कुछ, अब से पूछ लिया सीधा क्या शून्यांक ज्ञात कीजिए, अगले शून्यांक, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे हल करने वाले थे, कभी सोचा? तो भैया यहाँ पे हम हर चीज वही आपके लिए लेके आए, तो हम इसको बहुत आसानी से हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिए गए, शून्यांक दिए गए, आपको ज्ञात क्या करना है, अन्य शून्यांक, ठीक है। अब अन्य शून्यांक की चर्चा करें तो आपके यहाँ पे देखिए शून्यांक की घात कितनी है, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए। आपने बोला सर शून्यांक की घात तो हमें दिख रही है 4, शून्यांक की घात मतलब बहुपद की घात तो दिख रही है 4, मतलब इसका मतलब ये है कि दिए गए शून्यांक के आपको कुल कितने शून्यांक मिलने वाले हैं, दिए गए बहुपद के कितने शून्यांक मिलने वाले हैं। तो आपने बोला कि सर जब घात 4 है, जब घात 4 है तो उसके शून्यांक भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो अब आपके सामने 2 तो दे रखे हैं, 2 हमने दे रखे हैं, बाकी के 2 कौन निकालेगा, तो भैया हम खुद निकालेंगे। देखिए कैसे, तो अब देखिए आसान तरीका, हमने आपको सबसे पहले शून्यांकों से समीकरण बनाना भी सिखाया था और समीकरण से शून्यांक बनाना भी सिखाया था, सब कुछ सिखाया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है क्या x चर राशि का क्या है, आपको बहुपद है, तो हम यहाँ पे क्या आंसर भी आपको बहुपद भी शून्यांक भी किसके बराबर निकलेंगे, x के सापेक्ष ही निकलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 5/3, ठीक है। फिर अगला है x बराबर माइनस 5/3, ये 2 चीजें आपको मिल रही हैं, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो ये आपको मिल गई x बराबर ये 2। अब यहां से हम इन दोनों को हल करते हैं, ठीक है। तो यहां से आपने इसको पक्षांतर किया, क्या आ जाएगा x माइनस रूट 5/3, ठीक है, इक्वल टू 0। और यहां पे भी आपने इसी को बनाया x प्लस 5/3,
ठीक है, बराबर 0। ठीक है, स्क्वायर क्यों कर लिया यहाँ पे, थोड़ा सा स्क्वायर चेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये चीज किया तो इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके एक क्या बना लेते हैं, एक नया आप बहुपद बना लीजिए, उसका क्या इसमें भाग लगाएंगे और आंसर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा तो आप देखना और सरल तरीके से हो जाएगा। भैया ये आखिरी सांसें गिन रहा है बहुपद अपने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें करवाएंगे जो सबके बस की ना हो, पर आपको बनाना है अपने बस में। ठीक है, हर चीज सबके बस की नहीं होती, पर हमें उस बस में आना है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है 5/3 है, बराबर क्या चल रहा है 0। ठीक है, तो आपने इसको हल किया, तुरंत देखा क्या इसको अब गुणा करना है, तो गुणा करने का आसान तरीका क्या है, a + b a - b। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया क्या, a - b और a + b बराबर समीकरण क्या होती है, बराबर होती है a² - b²। सब कुछ पढ़ते चलना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये वाली है, तो आपने बस इसको हल किया तो क्या आ जाएगा, x² - √5/3²। ठीक है, अब इसको हल किया जैसे ही तो आपका आ जाएगा x² - 5/3। रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको आपने और हल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 5² - 5 बराबर 0। तो बस अगली बार क्या बचा आपका 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचा क्या, आखिरी में आपका बचने वाला है यहाँ पे क्या 3x² - 5। 0 को 3 को अपन ने काय में मल्टीप्लाई कर दिया, 0 में मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका बचा हुआ यहाँ पे क्या बचा 3x⁴ + 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5, ये सब बचा है अपने पास। अब इसको हम देखिए 1 बाय 1 करके हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने इसको हल करेंगे तो आपका आंसर निकलते आएगा। क्लियर है, हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगी। हम यहाँ पे जितने कम में होगा आपको हल करके दिखाएंगे। इसको आपने हल किया फटाफट, क्या किया कि यहाँ पे आपने इसको हल किया, तुरंत में क्या आ गया आपका x² प्लस यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया काय से 3x4 बनाना है, यहाँ पे 3x है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से। x² का आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 3x⁴। ठीक है, और आगे गए तो आपने क्या 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा माइनस का 5x²। ठीक है, तो बस इसको हल कर दिया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया x³ और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3x², क्या आ जाएगा प्लस का 3x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है, ये सब चीजें आ गई। फिर आपने और आगे हल किया, यहाँ पे क्या आ गया 6x³ है। तो अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको क्या कि प्लस के 6 चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या से 2x से और मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x³। ठीक है, और आगे हल किया, यहाँ पे 3 दूनी कितना 5 दूनी 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का सॉरी माइनस का क्या आने वाला है माइनस का 10x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसके साइन चेंज कर दी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये से ये क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे आया 3x², यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बस अब आपको दिख रहा है क्या आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे आप प्लस के 1 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² माइनस का 5 जो करते हो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये से ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको हल हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये हमने आंसर निकाला। अब यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा है क्या कि ये आ रहा है। यहाँ से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हमने गुणनखंड विधि द्वारा आपको शून्यंक निकालना सिखाया है, तो फटाफट हम यहाँ पे ऊपर काम करने वाले हैं। अब x² + 2x + 1 बराबर क्या करेंगे 0 कर लेंगे, इसको हम गुणनखंड कर देते हैं। गुणा करने पर आपको चाहिए क्या 2 1 और जोड़ने घटाने में क्या चाहिए 2 चाहिए। तो आपको दिख रहा है क्या कि x² + x + x + 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको आप जैसे ही तोड़ेंगे तो आपका क्या कॉमन आ जाएगा x यहाँ से तो x + 1 और यहाँ से प्लस का 1 तो यहाँ से भी x + 1 बराबर क्या चल रहा है 0। तो x बराबर आ जाएगा -1 और x बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आ गई, x बराबर क्या आ गया -1 और दूसरे x बराबर भी क्या आ गया -1। तो ये आपके आंसर आ गए। तो आपने देखा अन्य बहुपदों के शून्यंक क्या निकले -1 और यहाँ पे क्या निकले आपके
आपके +1 क्लियर है। तो हर एक चीज आपको यहाँ पे हमने सिखाने की कोशिश की। अगली बार जो हम चीजें लेके आने वाले हैं, हम आपको यहाँ पे इसके बाद जो हम इस क्लास को यहाँ पे जल्दी खत्म करके आपको और कुछ नई चीजें सिखाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको 3 की घात वाले की संख्याओं के आप गुणनखंड करना भी सीखेंगे। वहां पे आप 3 की घात वालों के बहुपदों का योगफल और गुणनफल भी निकालना सिखाएंगे। तो हर एक चीज को हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज जो बीजीय व्यंजक जैसा चैप्टर भी है वो भी आपका यहां से कवर करा रहे हैं। तो किसी को लग रहा है कि बहुपद इतना लंबा चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो भैया उसके अंतर्गत हम वर्ग समीकरण भी उसको कवर करा रहे हैं। उसी के साथ हम बीजीय व्यंजक जिसमें आपको 3 की घात वाली चीजें हैं उनको भी सॉल्व कराना सिखा रहे हैं। इसीलिए ये थोड़ा लेंथी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि पेपर दे रहे हैं पुराने तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपके अन्य शून्यांक 2 शून्यांक आ गए, -1 और -1 आपके 2 अन्य शून्यांक आ जाएंगे। तो ये पूरा प्रॉपर हमने क्या किया, आपको 2 शून्यांक दिए थे, उनकी सहायता से हमने क्या निकाला, सबसे पहले उनकी सहायता से हमने अपना समीकरण बनाया एक बहुपद का, ठीक है, और उसी से हमने भाग लगा के आपको हल करके सिखा दिया। क्लियर। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आई। तो देख चलिए ये अपन ने काम कर लिया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अगला क्वेश्चन, अब देखना ध्यान से। यदि x³ - 3x² + x + 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः क्या हो, अपना माइनस का 2x माइनस उस तरफ लगा, ध्यान रखना 2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। अब यहां पे क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है तो आंसर कैसा होगा। अब आपको यहाँ पे यदि बहुपद को gx से भाग दें तो आपको क्या चाहिए, भाजक चाहिए। क्या चाहिए आपको, भाजक चाहिए। आपको क्या क्या दिए गए हैं, भागफल दिया गया है और शेषफल दिया गया है। अब क्या करोगे भैया, अब हम कुछ तो करने वाले हैं, देखिए कैसे। तो हमें यहाँ पे याद है क्या, हमने भागफल प्रमेय सीखा है, ठीक है, भागफल प्रमेय सीखा है। तो भागफल प्रमेय क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक धन, क्या भाज्य बराबर भाजक धन भागफल, ठीक है। क्या आता है, जैसे अपन किसी भी चीज को हल करते हैं तो हमने यहाँ पे भागफल प्रमेय भी सिखाई है। आपका 5/3 है, इसको हल करना सीखिए। जैसे इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, भाजक का भागफल में गुणा करते हैं और शेषफल में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या आ जाएगा, भाजक गुणा भागफल और धन में क्या आता है आपका शेषफल। ये वाली प्रमेय आपको याद आएगी तभी आपका ये वाला क्वेश्चन हल होने वाला है, ठीक है। तो भैया हर एक चीज महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको यहाँ पे हम ये चीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सबके मान रख देते हैं। तो भाज्य क्या है, भाज्य आपका ये, इसमें आपको भाग लगाना है। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, x³ - का 3x² प्लस का x प्लस का 2, ठीक है। भाजक आपका क्या है, g(x), ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। भागफल क्या है, भागफल है आपका x - 2 और शेषफल क्या है, शेषफल आपका क्या है, शेषफल है आपका यहाँ पे 2x प्लस का 4। अब देखिए आपको किस तरीके से हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शेषफल को हल करना है। शेषफल को क्या लाए आप, इस तरफ ले आइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³ - 3x², क्या आया, x³ - 3x² और प्लस का क्या आ जाएगा, x + 2, ठीक है। ये इस तरफ आया तो ये काय का आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 2x माइनस के 4 इक्वल टू में क्या बचा आपका, gx, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, x - 2, ये मल्टीप्लाई में बचा। बस इसको आपको हल करते चलना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा था भैया, माइनस हम भूल गए थे, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। अब बस इसको हल करके जो बनेगा व्यंजक उसे बना लेते हैं। क्या आ जाएगा, x³ - का 3x², यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 3x और माइनस का 2 बराबर x - 2 से आपको भाग लगाना है। क्लियर। तो ये चीज आपकी आ गई। तो हर एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से हम कल करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम आगे हल करते हैं। अब आपका क्या है, यहाँ पे g(x) भी चल रहा है तो आपको क्या करना है, इसका इसमें क्या लगाना पड़ेगा। इसको अगली बार कैसे लिखेंगे अपन, x³ - 3x² प्लस 3x - का 2 अपॉन में क्या है,
x माइनस 2, तो यहाँ पे आपका क्या निकलेगा, g ऑफ x निकलने वाला है। तो अब यहाँ पे ये व्यंजक इस टाइप में बन गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इसमें क्या लगाना है, अब भाग लगा देना है। ठीक है, तो ये हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करिए, तभी आपका हल होगा। इतना सब नहीं जमाना, आप सीधा जमाइए, पर हल तो करना पड़ेगा स्पीड में। भैया आखिरी लेवल की चीजें हैं तो आखिरी तरीके से ही हल करते चलेंगे। तो यहाँ पे आपने x माइनस 2 से जैसे ही भाग लगाया तो आपका यहाँ पे देखिए एक्स क्यू माइनस का 2x 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2, ये आ गया। इसमें हम फटाफट भाग लगा के आपको दिखा देते हैं। क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू में किया, माइनस का क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। आपने इसको हल कर दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ये से ये गया, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे ही आपने ये देखा तो फिर से आपने काय से भाग लगाया, यहाँ पे आपका प्लस का x आ गया, x से गुणा किया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर से भाग लगाया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x नहीं 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको हल कर दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, प्लस आना था क्या माइनस आना था। तो यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है क्या, कि यहाँ पे देखिए हर एक चीज, यहाँ पे क्या चाहिए था आपका, बड़ी संख्या है तो यहाँ पे लगना था माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सब जगह क्या कर देंगे, माइनस करना था बस। तो इसी चीज को आपको थोड़ा सा लेके चलना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये से ये गया, यहाँ बचेगा प्लस का x और माइनस का 2। अब यहाँ पे हम क्या प्लस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और 0 हो गया। तो अब आपको किससे, आपका g ऑफ x का मान कितना निकल आया, इतना निकल आया। तो यहाँ पे आपको हमने ये पूरी की पूरी चीज आपको समझाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाली क्लास आपको समाप्त करने की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले आज हमने यहाँ पे क्या कि यदि आपका कोई अलग अलग तरीके की अलग अलग घातों वाले क्या है, आपके पास अलग अलग घातों वाले बहुपद हैं, तो उसका दूसरे बहुपद में भाग किस तरीके से लगाना है वो आपको चेक करना सिखाया। और बहुपद को आपको चेक करने के साथ साथ ये बताया कि यह इस बहुपद का पूर्णतः क्या संतुष्ट करता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे आपको वो चीजें दिखाई। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन क्या है कि क्या दिए गए पहला बहुपद दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम द्वितीय का एक गुणनखंड भी है या नहीं। तो आपको गुणनखंड भी चेक करना हमने सिखाया। क्या यदि गुणनखंड है या नहीं इसको चेक करना है तो आपका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आपको ये चीज दिखाई क्या कि पीछे आपको जो दिख रहा है उसमें हमने आपको 2 शून्यांक दिए थे, उसकी सहायता से अन्य 2 शून्यांक निकालना भी सिखाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे अगली बार यहाँ पे ये सिखाया क्या कि यहाँ पे आपको ये चीज बताई कि यदि भागफल दिया गया हो और शेषफल दिया गया हो तो आपको क्या किस तरीके से आपको अपना भाजक ज्ञात करना है। ठीक है, हर एक चीज आपको हमने निकालना सिखाई। तो इस तरीके से हमने हर एक चीज को आपको खत्म करते हुए इस वाले टॉपिक को हमने खत्म करने की कोशिश की है। पर यदि आपकी इच्छा है तो हम यहाँ पे आपको और कुछ नई चीजें जिसमें आपको कुछ शेषफल दिए होंगे और कुछ आपको ऐसे बीजीय व्यंजक दिए होंगे जिसमें आपको a और b के मान भी पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज हम कल आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो उस क्लास में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो 1 बाय 1 करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हमने यहाँ पे एडवांस चीजों में एंटर कर लिया है तो आपको कुछ नया और महत्वपूर्ण सीखने जरूर मिलेगा। ठीक है, आखिरी में एक बार फिर आपसे अनुरोध है क्या कि आप हैं प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर, जिसमें आपको लगातार जुड़े रहना है। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि लाइक नहीं किया है तो अपने हमारे चैनल का तो लाइक बनता ही है। ठीक है, लाइक वो होता नहीं, इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, पर वीडियोस तो आप लाइक कर सकते हैं। और यदि जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उससे रिलेटेड यदि वीडियो नहीं होगा तो हम आपके लिए लेके आएंगे। और यदि आपको याद नहीं है तो हम आपको फिर से बताते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट में सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ है। तो वहां पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस, इस सभी टॉपिक्स आपको वहां पे प्रॉपर तरीके चल रहे हैं, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आज के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। और आपको एक बार फिर याद दिला दें, हमारी ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही 5 तारीख से हमारे सागर शहर में स्टार्ट हो रही हैं। जो भी व्यक्ति ऑफलाइन इसको ज्वाइन करना चाहता है, आपको दिए गए नंबर पे हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।